क्या आपने कभी एक छोटे बच्चे को पहली बार मुस्कुराते हुए देखा है? उसने मुस्कुराना किससे सीखा होगा सोचिए। क्या किसी ने उसे सिखाया था? नहीं। एक फूल खिलता क्यों है? एक पक्षी गुनगुनाता क्यों है? एक कलाकार अपना चित्र बनाता क्यों है? वही एक नदी अपनी धारा में क्यों बहती है? क्या यह सब किसी से कंपटीशन के लिए ऐसा करते हैं, या क्योंकि इनका अपना स्वभाव प्रकट होना चाहता है इसलिए ऐसा करते हैं? यहीं से प्रकृति की अगली ऊर्जा अपना स्वरूप दिखाना शुरू करती है, यानी कि राशि चक्र की पांचवी राशि, जिसको हम सिंह राशि कहते हैं। नमस्कार, हीम कॉस्मो में आपका स्वागत है। आज हम सिंह राशि नहीं पढ़ेंगे। आज हम जीवन का पांचवा नियम खोजेंगे, जिसको अभिव्यक्ति कहते हैं। आइए एक बार पहले अब तक की जो यात्रा करी उसे याद कर लें। मेष ने जीवन को जन्म दिया, वृषभ ने जीवन को आधार दिया, वहीं मिथुन ने जीवन को जोड़ दिया और कर्क ने जीवन को संभाला है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, जिस जीवन को जन्म मिल गया, जो सुरक्षित भी है, क्या वह हमेशा छिपा रहेगा, या अब वह दुनिया के आगे कहेगा, ये मैं हूं? यही सिंह राशि है। ध्यान देना, जीवन सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं है, जीवन अपने सत्य को प्रकट करने के लिए है। चलो इसको हम जीवन के एग्जाम्पलों से समझते हैं। एक फूल खिलता है, क्या वह किसी से तालियां बजवाना को कहता है? नहीं। सूर्य प्रकाश देता है, क्या वह किसी से प्रशंसा मांगता है? नहीं। एक आम का पेड़ आम देता है, क्या वह घोषणा करता है, देखो मैं कितना महान हूं? ऐसा भी नहीं है। ध्यान देना, सच्ची अभिव्यक्ति को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वाभाविक होती है। लेकिन यही सिंह राशि की सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों में पैदा हो जाती है। अधिकांश लोग सिंह राशि सुनते ही सोचते हैं राजा, अहंकार, शक्ति, नेतृत्व आदि जैसी बातों को। लेकिन क्या सूर्य राजा बनने की कोशिश करता है, आपको लगता है, या वह सिर्फ अपना प्रकाश दे रहा हो? ध्यान देना, सूर्य राजा होने के कारण प्रकाश नहीं देता, सूर्य अपने स्वभाव के कारण प्रकाश देता है। और यही सिंह राशि का सिद्धांत है। चलो अब देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। सिंह राशि राशि चक्र की पांचवी राशि है। यह अग्नि तत्व की राशि है और यह राशि स्थिर राशि है। इसका स्वामी सूर्य है और यह सारे तथ्य हमें बृहत्प्राश होराशास्त्र, बृहद जातक, जातक पारिजात, सरावली, फल दीपिका आदि ग्रंथों में मिलते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है, भाई सूर्य ही क्यों, अग्नि ही क्यों, और स्थिर क्यों? इन तीनों के पीछे क्या कोई सिद्धांत छुपा है? जी, इन तीनों के पीछे एक ही सिद्धांत छुपा है। चलो इसको समझने के लिए एक कल्पना करिए। अगर सूरज हर दिन निर्णय बदले कि भाई आज उगूंगा, कल नहीं उगूंगा, आज थोड़ा प्रकाश दूंगा, कल ज्यादा प्रकाश दूंगा, तो क्या हम लोगों का जीवन चल पाएगा? क्या ये प्रकृति चल पाएगी? नहीं। ध्यान देना, सूर्य केवल चमकता नहीं है, वह नियमित रूप से अपने स्वभाव को व्यक्त करता रहता है। और यही तो स्थिर अग्नि है, यही सिंह है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश परिणाम है, लेकिन अभिव्यक्ति सिद्धांत है। अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वह शास्त्रों में नहीं लिखी है, ऐसा शास्त्रों का वचन नहीं है, लेकिन यह हमारा दृष्टिकोण है। हम लोग सिंह राशि को पहली अभिव्यक्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन अब छिपा नहीं रहना चाहता, जीवन अब अपनी वास्तविक प्रकृति में प्रकट होना चाहता है दुनिया के सामने। और अभिव्यक्ति का सबसे पहला माध्यम है प्रकाश। इसीलिए सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। मान लो अगर दुनिया में सूर्य तो हो, लेकिन वह कभी उगे ही नहीं,
तो क्या होगा? अगर एक कलाकार जीवन भर चित्र बनाए लेकिन उन्हें बाहर ही ना दिखाए दुनिया को, तो क्या होगा? वहीं अगर एक बच्चे में अद्भुत प्रतिभा है लेकिन वह डर के कारण कभी उसे व्यक्त ही ना करे, तो क्या होगा? जैसे आज के टाइम में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बच्चे रहते हैं, क्या उस प्रतिभा का अस्तित्व रहेगा या वह धीरे धीरे मिटने लगेगी? यहीं पर तो सिंह राशि का दूसरा रहस्य सामने आता है। जो व्यक्त नहीं होता वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जैसे कि एक दीपक जलाया जाए और फिर उसे एक मिट्टी के घड़े से भर दिया जाए, तो क्या होगा? प्रकाश कहीं पहुंचेगा? किसी को दिखाई देगा? वैसे ही एक फूल खिले लेकिन वो घने जंगलों के बीच में हो, तो क्या कभी किसी की नजर में आ पाएगा? क्या उसका खिलना व्यर्थ था? नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति का उद्देश्य प्रसिद्ध होना नहीं होता। अभिव्यक्ति का उद्देश्य अपने स्वभाव को पूर्ण करना होता है। ध्यान दीजिएगा, यहीं सिंह को अहंकार से अलग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश लोग सिंह राशि का नाम सुनते ही सार अहंकार की बात करने लगते हैं। अधिकांश लोग अक्सर कहते हैं उसे पहचान चाहिए, लेकिन पहचान मिलती कब है? जब हम दूसरों की नकल करते हैं तब मिलती है, या जब हम अपने वास्तविक स्वरूप से जीते हैं तब मिलती है। यही ध्यान देने वाली बात है। पहचान मांगी नहीं जाती, पहचान स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। यही सबसे बड़ा सिंह राशि का सिद्धांत है। चलिए अब देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र सिंह राशि को सूर्य की राशि कहते हैं। सूर्य वैदिक ज्योतिष में आत्मा, तेज, प्रकाश, राजसत्ता और जीवन शक्ति जैसे शब्दों का कारक माना गया है। और यही वर्णन हमें प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ जैसे बृहद प्राशर होराशास्त्र, फल दीपिका, तरावली, बृहद जातक जैसे ग्रंथों में मिलता है। लेकिन अब हम प्रश्न करते हैं यहाँ पर, आत्मा का कारक सूर्य ही क्यों? कल्पना करके देखो, यदि सूर्य स्वयं प्रकाशमान ना हो और उसे भी किसी दूसरे स्रोत की जरूरत पड़े प्रकाश देने में, तो क्या होगा? क्या पूरा सौरमंडल वैसा ही रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। ध्यान देने की बात है, सूर्य प्रकाश उधार से नहीं करता, वह स्वयं प्रकाशित होकर प्रकाश करता। यही कारण है कि ऋषियों ने उसे आत्मा का प्रतीक माना है। आत्मा भी दूसरों की नकल नहीं करती, वह तो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहती है। यही तो सिंह का सबसे गहरा आधार है। चलो इसको समझने के लिए जीवन के कुछ एग्जाम्पलों से समझते हैं। एक आम का पेड़ कभी सेब बनने की कोशिश नहीं करता, एक गुलाब का फूल कमल बनने की कोशिश नहीं करता, सूर्य कभी चंद्रमा बनने की कोशिश नहीं करता, फिर मनुष्य क्यों दूसरों के जैसे बनने में अपना पूरा जीवन लगा देता है? ध्यान देना, जब हम अपने स्वभाव से दूर चले जाते हैं तो जो हमारी अभिव्यक्ति है वो आर्टिफिशियल हो जाती है और यहीं से जीवन में असंतोष शुरू होता है। हमारे दृष्टिकोण के अनुसार सिंह हमें दूसरों से बड़ा बनना नहीं सिखाता, सिंह हमें स्वयं में स्थित होना सिखाता है। अभिव्यक्ति का अर्थ है जो भीतर सत्य छुपा है ना, उसे बिना भय, बिना दिखावे और बिना तुलना के जीना शुरू करो। और यही तो भाई सूर्य का भी स्वभाव है, वह किसी से कंपटीशन नहीं करता, वह केवल प्रकाश देता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती ज्योतिष में लोग करते हैं। बहुत से लोग ज्योतिष में सिंह राशि को सिर्फ घमंड, दिखावा और सत्ता आदि से जोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान देना, घमंड और आत्म प्रकाश तो बहुत अलग अलग बातें हैं, इन दोनों का मतलब बहुत अलग अलग है। घमंड दूसरों से बड़ा दिखना चाहता है, वहीं प्रकाश केवल अंधकार हटाता है। यही अंतर समझना बहुत आवश्यक है।
चलिए अब इसे जीवन में कैसे देखते हैं ये समझेंगे। आज अपने जीवन में एक ऐसी जगह खोजिए जहां आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि अपने आनंद के लिए कुछ करते हैं। वहीं पर सिंह का सिद्धांत कार्य कर रहा हो। चलिए अब यही बात कुंडली में कैसे दिखाई देती है इसको समझ कर देखते हैं। जब भी किसी भाव में आप सिंह राशि को देखें तो आज अपने आप से एक ही प्रश्न करिएगा, जीवन यहाँ स्वयं को किस रूप में व्यक्त करना चाहता है। इसका उत्तर अभी मत खोजिएगा, सिर्फ इस प्रश्न को अपने भीतर रखिएगा। आज किसी समय आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से केवल एक प्रश्न करिएगा, अगर मुझे किसी की प्रशंसा या आलोचना का डर ना हो तो वास्तव में मैं क्या करना चाहता हूँ, उसका उत्तर लिखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल्पना करके देखिए दुनिया में हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता हो, हर व्यक्ति बस अपनी ही बात करे, या फिर हर व्यक्ति सिर्फ खुद को ही सबसे महत्वपूर्ण माने। क्या इस दुनिया में चीजें लंबे समय तक चल पाएंगी? शायद बिल्कुल नहीं। तो क्या सिंह राशि हमें सिर्फ स्वयं को व्यक्त करना सिखाती है या इससे ज्यादा कुछ और भी करती है? यही पूरी बात बदल जाती है। चलिए इसको हम लाइफ के एग्जाम्पलों से समझते हैं। सूर्य अपने लिए कभी नहीं चमकता। अगर सूर्य कहे आज मैं केवल अपने लिए प्रकाश दूंगा तो क्या पृथ्वी पर जीवन बच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बच पाए। सूर्य स्वयं प्रकाशित है लेकिन उसका प्रकाश सबके लिए है। ध्यान दीजिएगा, यही सिंह राशि का सबसे बड़ा रहस्य है। सच्ची अभिव्यक्ति स्वयं तो प्रकाशित होती है लेकिन साथ ही साथ हमेशा दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करती है। आज एक बात पर गहराई से सोचिएगा, एक अच्छा शिक्षक क्यों पढ़ता रहता है, वहीं एक अच्छा कलाकार क्यों रचना रचता रहता है। ऐसे ही एक वैज्ञानिक नई खोज क्यों दुनिया के सामने लाता है, क्या केवल सिर्फ प्रसिद्धि के लिए या क्योंकि उसके भीतर का प्रकाश अब दूसरों तक पहुंचना चाहता है? यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। यही सिंह को नेतृत्व से जोड़ता है। नेतृत्व यानी लीडरशिप कोई पद थोड़ी है। लीडरशिप तो स्वयं में प्रकाश है। भाई नेतृत्व वही तो कर सकता है जो दूसरों को मार्ग दिखा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शास्त्र आगे क्या कहते हैं। सूर्य वैदिक ज्योतिष में राजा कहा गया है, लेकिन राजा होने का अर्थ क्या है ये भी तो समझना चाहिए। क्या राजा सबसे ज्यादा पावरफुल यानी शक्तिशाली व्यक्ति होता है या फिर वह पूरे राज्य की व्यवस्था और जीवन का केंद्र होता है? वह बृहद पराशर होराशास्त्र शरावली फल दीपिका और अन्य ग्रंथ सूर्य को जीवन शक्ति, आत्मबल, तेज और राज सत्ता का कारक बताते हैं। ध्यान देना, राजा अपने लिए नहीं होता है, राजा तो पूरे राज्य के लिए होता है। कल्पना करके देखो, अगर सौर मंडल में से सूर्य ही हट गया तो क्या पृथ्वी अपनी कक्षा में रह पाएगी? क्या सीजन जिन्हें हम ऋतुएं कहते हैं वो रहेंगी? क्या पृथ्वी पर जीवन रहेगा? इन सब का उत्तर है नहीं। ध्यान देना, सूर्य सिर्फ चमकता नहीं है, वह पूरे सिस्टम को दिशा देता है, यानी कि पूरे तंत्र को दिशा देता है। यही सिंह का अगला सिद्धांत है। हमारे दृष्टिकोण के अनुसार सिंह हमें केवल स्वयं को व्यक्त करना नहीं सिखाता, केवल स्वयं को एक्सप्रेस करना नहीं सिखाता। सिंह हमें ऐसी अभिव्यक्ति सिखाता है जिससे दूसरों के जीवन में भी प्रकाश पहुंचे। इसीलिए सूर्य सिर्फ चमकता नहीं है, वह जीवन भी देता है। और जहां भी दूसरों के जीवन में ऊर्जा, आशा या दिशा आपको देता हुआ कोई दिखाई दे, वहीं समझ जाइएगा कि सिंह का सिद्धांत कार्य कर रहा है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, जिसमें अधिकांश ज्योतिष के विद्यार्थी और ज्योतिषकर्ता सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग ये सोचने लगते हैं सिंह राशि देखते ही
कि इसको सबसे आगे निकलना होगा। लेकिन ध्यान देना, सूर्य कभी चंद्रमा आदि से कंपटीशन नहीं करता, प्रतिस्पर्धा नहीं करता। हर ग्रह हमेशा अपने स्वभाव में पूर्ण होता है। इसीलिए सिंह प्रतिस्पर्धा नहीं सिखाता, सिंह स्वाभाविक तेज सिखाता हो। चलिए अब इसको अपने जीवन में देखते हैं कैसे समझा जाए। आज अपने जीवन में ऐसे 3 लोगों का नाम अपनी डायरी में लिखिएगा जिनसे मिलकर आपको अपने भीतर कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिली हो। क्या उन्होंने आपको आदेश दिया? नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपने जीवन से आपके जीवन पर प्रकाश डाला। यही तो सिंह का सिद्धांत है। अब इसी बात को कुंडली में कैसे देखा जाता है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब भी आप किसी भाव में सिंह राशि को देखें तो अपने आप से यह सवाल जरूर करिएगा, जीवन यहाँ किस सत्य को दुनिया के सामने प्रकट करना चाहता हो। फिर एक और प्रश्न इसके नीचे लिखिएगा, क्या यह अभिव्यक्ति केवल मेरे लिए है या इससे किसी और का भी जीवन प्रकाशित होगा। और यही बातें, यही सवाल सिंह को व्यक्तिगत अहंकार से योगदान तक ले जाती है। अगर आज की पूरी क्लास से केवल एक बात आप अपने साथ लेकर जाएं तो वो यह होगी कि सिंह का अर्थ राजा होना नहीं है, सिंह का अर्थ केवल किंग होना नहीं है। सिंह तो वह सिद्धांत है जहां जीवन अपने सत्य को प्रकट करता है और अपने प्रकाश से ही दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर देता है। आज एक बात कागज पे जरूर लिखिएगा, मेरे भीतर यानी आपके भीतर ऐसी कौन सी एक क्षमता है जिसका लाभ सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दूसरों को भी मिल सकता है। फिर उसी क्षमता को जो आपने अभी लिखी है अगले 7 दिनों में कम से कम एक बार रोज किसी के जीवन में उपयोग करिएगा और आप देखेंगे जीवन कैसे अचानक से आपके लिए बदलने लग गया। अब ना सिर्फ आपके लिए, औरों के लिए भी। अब बात आती है कि यहाँ पर जीवन ने अपने आप को व्यक्त करना सीख लिया है, लेकिन फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्या हर अभिव्यक्ति पूर्ण होती है यानी कि कंप्लीट होती है? अगर उसमें सुधार ना हो, विवेक ना हो, व्यवस्था ना हो तो क्या प्रतिभा टिकी रहेगी? और इन्हीं सवालों से हमारी अगली राशि यानी कि कन्या राशि जन्म लेती है। अगले पार्ट में हम समझेंगे कन्या राशि को पहली व्यवस्था क्यों कहा जाता है या क्यों कहना चाहिए। याद रखना, अभी तक मेष ने जन्म लिया है, वृषभ ने आधार दिया है, मिथुन ने जोड़ दिया है, कर्क ने संभाला है और सिंह ने आकर अब जीवन को व्यक्त करना शुरू कर दिया है। स्वयं को जानिए क्योंकि ज्योतिष यहीं से शुरू होता था। नमस्कार।